हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अगर आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है और आपको पूछा जाए कि ये बैलेंस है या फिर नहीं, आप लोग नहीं बता पाओगे। तो कैसे आपको पता करना है कि एक इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, और अगर ये बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कैसे करना है, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है Fe प्लस H2O गिव राइस Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पे हर तरह के एलिमेंट्स का नंबर गिनना है। मतलब जैसे यहाँ पे एलएचएस में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक आयरन जिसको हम Fe लिखते हैं, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको पता करना है कि एलएचएस में ये कितना है, कितना Fe है, कितना हाइड्रोजन है और कितना O है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Fe सिर्फ एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नंबर मेंशन नहीं किया है तो एक ही है, यहाँ पे भी नंबर मेंशन नहीं है तो एक ही है। समझ गए? मतलब एलएचएस में ओवरऑल यहाँ पे आयरन एक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एक है। फिर अगर हम आरएचएस साइड में देखें तो यहाँ पे आयरन 3 है और ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये तो सही नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ atoms of each element present in LHS is not equal to number of atoms present of elements in RHS, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना है वो पता करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली थोड़ा लेंदी प्रोसेस है मगर सॉल्व हो जाएगा, गारंटी देके कहता हूँ। सबसे पहले हमें सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़ना है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आरएचएस में, एलएचएस में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? एक है, और आरएचएस में है 4। तो हम इन दोनों को बैलेंस कैसे करें? यहाँ पे सबसे छोटा है ऑक्सीजन एलएचएस में, जहाँ पे सिर्फ एक है, और आरएचएस में 4 है। इसका मतलब अगर हम एलएचएस में 4 मल्टीप्लाई कर दें तो एलएचएस में 4 हो जाएगा, और आरएचएस में तो वैसे ही 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एलएचएस में ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और राइट साइड में वैसे भी 4 ऑक्सीजन है। फिर हम लोग देखते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया। मतलब यहाँ पे देखिए H2O है, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। इसका मतलब हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4H2 हो जाएगा। आगे फर्दर स्टेप में देखिए 4H2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को छोड़ो, हाइड्रोजन तो वैसे ही बैलेंस है। तो अभी हम देखेंगे आयरन के बारे में, Fe। तो Fe एलएचएस में 1 है, आरएचएस में 3 है। यहाँ पे देखो आरएचएस में 3 है, एलएचएस में 1 है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल है, बस जहाँ पे कम आयरन है वहाँ पे उतना ऐड करो जितना आरएचएस में है। देखो यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 3 Fe हो जाएगा एलएचएस में, और आरएचएस में तो वैसे ही 3 Fe है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्दर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस है, और जितना आपने मल्टीप्लाई किया है ना वैसे ही फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एलएचएस में हमने 3Fe मल्टीप्लाई किया था, मतलब 3 मल्टीप्लाई किया था तो 3Fe लिखना। यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 किया था तो यहाँ पे 4H2O लिखना, और यहाँ पे जो था वही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4Q हुआ। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 4Q हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 4, और H2 यहाँ पे 4 हो गया हमारे गलती की वजह से। मतलब हम इसको आंसर बनाने के चक्कर में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किए थे H2 में, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। आई होप आपको वीडियो में ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया। हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे फर्दर वीडियोस में, और उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर और बिल्ड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लास्ट, बाय।